This is 22nd question of arithmetic progression, which says, is 184 a term of the given AP? आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ये जो AP गिवन है क्या 184 इसका कोई टर्म हो सकता है? ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले तो आपको जितनी इंफॉर्मेशन दी है आप उतनी नोट डाउन कर लीजिए। A1 is 3, A2 is 7, A3 11, A4 is 15, ये सब आपको दिया है, राइट? आप कॉमन डिफरेंस यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं A2 माइनस A1 की हेल्प से। A2 is 7 एंड A1 is 3, तो आपको अल्टीमेटली यहां पर कॉमन डिफरेंस मिलेगा 4, राइट? अब आप आगे देखेंगे अगर, तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि 184 इस AP का कोई टर्म है या नहीं। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये इसका कोई टर्म है। सपोज 184 इज द nth टर्म ऑफ द गिवन AP, राइट? अगर आप कहते हैं ये nth टर्म है, दैट मीन्स an इक्वल टू 184, ओके? अब आपके पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का यूज कीजिए, लाइक दिस। 184 आप यहां पर मेंशन करेंगे, a की वैल्यू 3 है आपके पास, n तो आपको निकालना पड़ेगा, राइट? तभी आपको पता चलेगा कि ये कोई टर्म है या नहीं है। 184 यहां लिखा है, ये +3 है, यहां जाएगा तो -3, देन n - 1 और ये 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 181 और ये रहा n - 1 4। आप यहां इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 4 यहां पर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, राइट? और देखिए ये -1 है, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट? तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप यहां पर 1 कंसीडर कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 185/4, ठीक है? अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं आप देखिए, लाइक दिस। 185 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो आप ऐसे डिवाइड करते हैं ना, राइट? अब ये जो रिमाइंडर बचता है आप इसको सबसे ऊपर लिखते हैं, 1 बचा है ना रिमाइंडर, और डिवाइड देखिए 4 से कर रहे हैं तो 4 नीचे ही रहेगा, और आपके पास जो भी यहां पर आंसर आया है उसको आप यहां लिखेंगे, ठीक है? देखिए आपके पास n की वैल्यू ये आई है जो कि एक फ्रैक्शन है। अब आप खुद सोचिए क्या ऐसा पॉसिबल है? n की वैल्यू का मतलब क्या है? देखिए 3 यहां पर लिखा है तो n की जगह यहां पर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप इस तरह से किसी टर्म को यहां पर डिफाइन करें? दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? आप फ्रैक्शन में किसी टर्म को डिफाइन नहीं कर सकते। जो भी नंबर आएगा n की वैल्यू हमेशा एक होल नंबर होगी, राइट? n की वैल्यू हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन में है तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP, ठीक है? Let's move further to the next question to have more clarity on this particular concept. This is the same question. They are asking, is -150 a term of the given AP? Okay? तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, जो इतनी भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है आप उतनी नोट डाउन कर लीजिए। फिर आप कॉमन डिफरेंस यहां से निकाल सकते हैं A2 - A1 की हेल्प से। A2 will be 8, A1 will be A1 will be 11। तो आपको कॉमन डिफरेंस यहां से मिलेगा -3, राइट? -150 के बारे में आपसे बात कही है, तो आप सपोज कर लीजिए -150 इज nth टर्म ऑफ द गिवन AP।
अगर आप ये सपोज करते हैं दैट मीन्स यू आर सपोजिंग ए एन इक्वल टू -150। आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें आप इसको पुट कर दीजिए लाइक दिस। ए एन की वैल्यू है -150, ए इज 11, एन -1 और डी है आपके पास -3, राइट। ये रहा -150, ये प्लस हो रहा है यहां पर तो इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, n-1 और ये रहा -3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट -161, राइट। अब देखिए -3 है, -3 यहां पर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा लाइक दिस। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये -1 इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 161/3 + 1 = n। आप फर्दर सॉल्व करेंगे, इसके नीचे आप 1 कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा, 164/3 = n। अगेन आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको सिंपल मेथड से सॉल्व कीजिए लाइक दिस। देखिए ये जो रिमाइंडर बचता है आप इसको सबसे ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं आप उसको नीचे लिखिए और जो आप यहाँ पे आंसर लाते हैं उसको साइड में लिखिए। फाइन। अगेन आपको एक फ्रैक्शनल वैल्यू मिल रही है। जब भी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू होती है, फ्रैक्शन में अगर n की वैल्यू होती है तो आप यहाँ से क्या पता लगा सकते हैं कि ये जो गिवन टर्म है वो इस AP में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इसको एग्जिस्ट करना होता तो रिक्वायर्ड होता कि यहाँ पर कोई होल नंबर आ रहा है। फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब है कि ये जो नंबर आपको गिवन है वो इस AP में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर कोई भी होल नंबर नहीं आ रहा है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, राइट।